कि हजरत जिब्रील अमीन एक मरतबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुआ हूं अल्लाह का पैगाम लेके। और कैफियत ये थी कि मदीना पाक में जिब्रील के नुज़ूल के वक्त अंधेरा छा गया, साया हो गया। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये क्या माजरा है? कहा हुजूर मैंने अपने 2 परों को खोला हुआ है। कितने परों को खोला? 2। उसकी वजह से पूरे शहर पर कहीं सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ रही। अच्छा हुजूर ने फिर पूछा, कहा अच्छा ये बता कि तेरे इन 2 परों की शान क्या है? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरे परों को ये ताकत अता फरमाई है कि अगर 7 जमीन और 7 आसमानों को दोनों परों के दरमियान लेकर मैं मसल दूं तो इनके तारों पोद बिखर जाएंगे और ये हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। 7 जमीनें और 7 आसमान, ये 2 परों की शान है। मेरे महबूब ने पूछा जिब्रील बता तेरे पर हैं कितने? अर्ज की हुजूर मेरे इस जैसे अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमा रखे हैं। तो ये है जिब्रील। अब सिदरतुल मुंतहा की तरफ उस मकाम पर दोबारा आइए। वो दरख्त क्या है? और यहां अगर बरेली के शहनशाह की जबान में बात कर दूं तो मसला और वाज़ेह हो जाएगा। आला हजरत फाजिल बरेली से किसी ने पूछा, ए फाजिल बरेली, ए इमाम अहमद रजा, ये फरमाइए कि इतना बड़ा दरख्त है सिदरतुल मुंतहा, इतने बड़े बड़े उसके पत्ते हैं, एक एक पत्तों पर लाखों करोड़ों फरिश्तों की रिहाइश है, 6ठे आसमान पर जड़े हैं, 7वें आसमान से ऊपर उसकी शाखें हैं। ये इरशाद फरमाइए कि इस दरख्त की हुजूर के मुकाबले में शान क्या है? इस दरख्त की हुजूर के मुकाबले में शान क्या है? तो आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं उनके कसरे कद्र में खुल्द एक कमरा नूर का। फरमाते हैं सिदरा की तरफ बाद में आता हूं, पहले ये सुनो कि जन्नत पूरी की पूरी जन्नत मेरे मुस्तफा के सामने क्या है। कहा कि सारी की सारी जन्नत न जाने कितनी बड़ी है, ना जाने कितनी बड़ी है। आप अंदाजा कर लें, एक इशारा करके आगे बढ़ते हैं कि भाई एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो जन्नत में क्या लग जाता है? अच्छा उसका साया छोटा सा होता है या बहुत लंबा होता है? बाद ने कहा 500 साल की मुसाफत होती है उस दरख्त के साए की। एक दरख्त तो आप न जाने कितनी बार सुभान अल्लाह कहते हैं। अहले सुन्नत तो सारी जिंदगी सुभान अल्लाह कहते रहते हैं। और जिसका दरख्त होता है जमीन भी उसी की होती है। जिसका दरख्त है जमीन भी उसी की है ना। तो कितने दरख्त लगे होंगे, जन्नत की वुसअत का आलम क्या होगा। इमाम अहमद रजा हुजूर की शान बयान करते हुए कहते हैं बशर बशर न कह, अपने जैसा न कह, उनके कसरे कदर में खुल्द एक कमरा नूर का। कहा अगर महल माना जाए मुस्तफा का तो सारी जन्नत मुस्तफा के महल का छोटा सा कमरा करार पाएगी। उनकी बादशाहत को न तोलो। और फिर अगला जुमला जो कहा, और बड़ी लतीफ बात है, मैं जब ये जुमला बोलता हूं मुझे मजा बड़ा आता है। कहते हैं उनके कसरे कद्र में खुल्द एक कमरा नूर का और सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। हाय हाय ज़ौक़ से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पाई बाग कहते हैं जो मकान आप बनाए ना तो उसके दरवाजे पर इस्तिकबालिया तौर पर 1-2 चंद पौधे छोटे छोटे लगाने के लिए जो क्यारी बनाई जाती है उसको पाई बाग कहा जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं उनके कसरे कद्र में खुल्द एक कमरा नूर का और सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। ये महल्ले महले मुस्तफा का कोई सेहन का दरख्त नहीं है, कोई बड़ा पौधा भी नहीं है। कहा ये सिदरा पाई बाग का एक वो नन्ना सा पौधा है जो मुस्तफा के दरवाजे के बाहर लगा हुआ है। आप अंदाजा करो रब ने सोने मुस्तफा को कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया होगा। अल्लाह अभी सिदरतुल मुंतहा का ये मकाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील से ये बात पूछी और जिब्रील ने बड़े फख्र से ये बात बयान फरमाई। और बयान फरमाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन को हुजूर ने पता क्या कहा, जिब्रील ऐसा करते हैं अब आगे चलते हैं। अब जिब्रील आओ आगे चले।
तो जिब्रील अमीन ने क्या कहा, ये हदीस सुनिएगा, जिब्रील के लफ्ज हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह लौ दनौतु अनमुला लाहतरक्तु, हुजूर मैं बाल के बराबर भी, बाल की नोक के बराबर भी आगे बढ़ा, लाहतरक्तु जल जाऊंगा। आपने हजारों बार ये हदीस शरीफ सुनी है, लेकिन मैं आपको एक और हदीस सुना के जा रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपके दिलों में भी रिकॉर्ड हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये बात जब अर्ज की ना हजरत जिब्रील अमीन ने, तो मेरे महबूब ने फरमाया अच्छा जिब्रील तू जल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू भी वो जलवे देख ले, मैं चाहता हूं कि वो जलवे देख ले। आज मौका बना है, आज मौका है, बार बार नहीं आता। जिब्रील चल चलते हैं। जिब्रील अमीन ने फिर माजरत कर ली, हुजूर मैं नहीं जा सकता, आका मैं जल जाऊंगा, हुजूर मैं एक लम्हे से पहले जल जाऊंगा। अल्लाह के अनवार की तजल्लियात का हुजूम इस कदर है, हुजूर मैं तो जल जाऊंगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील का बाजू पकड़ लिया और कहा जिब्रील अब चल, ये जुमला समझिएगा, जिब्रील अब चल मेरे साथ। और थोड़ा सा मुस्तफा जब आगे बढ़े तो हुजूर फरमाते हैं जिब्रील जिसका वजूद इस कदर बड़ा है कि अपने दो परों में सातों जमीनों आसमान को मसल सकता है, वो 600 परों के वजूद वाला जिब्रील, सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया और वो सुकड़ कर एक चिड़िया के बराबर हो गए। अल्लाह अकबर, जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुकड़ कर एक चिड़िया के बराबर हो गए। तो मेरे महबूब ने हजरत जिब्रील को वापस भेज दिया, कहा जिब्रील तू परे हो जा, यहां मोहम्मद मुस्तफा ही जा सकता है। हजरत जिब्रील अमीन को वापस भेज दिया, हजरत जिब्रील वापस हट गए। अच्छा मजे की बात है, ये भी शान मुस्तफा के इजहार का मजर है ये बात। क्यों भला, कैसे? देखिए जहां अनवार और तजल्लियात से जिब्रील के नूरी पर जलते हैं, वहां मेरे मुस्तफा की मादी कमीज पहुंच रही है, हुजूर के नालैन अतहर पहुंच रहे हैं, मेरे मुस्तफा का कपड़े का इमामा पहुंच रहा है, ताज वाला नूर, वो नूर वाला ताज मेरे मुस्तफा का सिदरा से आगे जा रहा है, रुकावट कोई नहीं, जल भी नहीं रहे, घबराहट भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, हुजूर बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं अगर नालैन मुस्तफा से मिल जाए तो चमड़े के नालैन सिदरा से पार जा सकते थे। जिब्रील दामने मुस्तफा थामे रखता तो वो भी अल्लाह की जात के जलवे देख के वापस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।